वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है डे 4 में जावास्क्रिप्ट के। और एचटीएमएल एंड सीएसएस को ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। डे 1 से लेकर डे 3 तक की वीडियो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज है और देखते हैं कि देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोम मॉडल, यानी डोम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। काफी जो है इंपोर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू के, क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी का मेन रोल जो है जावास्क्रिप्ट में आता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर लैंग्वेज है, फ्रंट प्लस वेब एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। तो ये आपको फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल जो है प्ले करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आज डोम की, यानी डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक्सेसिंग ट्रेवर्सिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो देखिए डोम होता क्या है सबसे पहले ये भी जानेंगे। और डोम का ये स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, ये आप देख पा रहे हैं। यानी जब भी हम कोई इस तरीके से कोड लिखते हैं, जैसे कि हमने कोई कोड लिखा HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी हमने टैग को एंटर किया है, तो वो सब हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू जो है डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे भी जैसे डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट क्या है कि कंप्लीटली जो हमारा वेब पेज है जिसके अंदर ये कोड लिखा गया उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा HTML के, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। तो जो हेड सेक्शन है उसमें टाइटल टैग आता है और टाइटल टैग के अंदर टैग्स आता है माई HTML डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मेंशन है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। सेकंड पार्ट होता है बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी टैग आते हैं, H1 टैग है, डिप टैग है, डिप 2 है, ये पैराग्राफ है, ये सारे टैग इस तरीके से। तो डॉम मॉडल क्या करता है कि तो जो जावास्क्रिप्ट में अगर हम बात करें कि डॉम मॉडल की, तो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड ए बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डॉक्यूमेंट, यानी ये बिल्ट इन डॉक्यूमेंट है कंप्लीटली, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, विच इज यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट एलिमेंट टैग ऑन दी वेब पेज। यानी ये आपको क्या कर सकता है, आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, यानी H1 को या फिर जो भी टैग है, और उसको यूज करके उसको चेंजेस भी कर सकते हैं और वेब पेज पर ये पॉसिबल हो पाता है डोम मॉडल के थ्रू। ठीक है, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ डोम, यानी जो डॉक्यूमेंट है ये पार्ट है किसका, डोम का। और डोम की फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका पूरा नाम होता है। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इंक्लूड द फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी विच इज यूज्ड टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑन द वेब पेज वाई इट्स यूनिक आईडी एट्रीब्यूट। यानी जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मॉडल है उसके अंदर एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट को वेब पेज पर यूनिक आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू। इसके अंदर यूनिक आईडी एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। अभी हम इसका सिंटैक्स भी देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सिंटैक्स दिया गया कि वेर यानी वेरिएबल, और देन वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नेम, देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम आईडी ऑफ टैग यहाँ पर पास कर देंगे। एग्जाम्पल है कि यहाँ पर वेर और डीबी नाम का वेरिएबल है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और माई डीबी। अब इसका हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और थोड़ा सा इसमें नोट को पढ़ते हैं क्या नोट्स कह रहा है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन है जो रिटर्न करता है एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, जो भी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट होगा करस्पॉन्डिंग टू दी स्पेसिफाई आईडी, यानी जिस आईडी के अगेंस्ट में उसको बनाया जाता है वो वहां पर उसको जो है रिटर्न करता है। ऑलवेज इंश्योर द आईडी इज यूनिक, ये आपको हमेशा इंश्योर होना चाहिए कि आपकी जो आईडी होगी वो यूनिक होनी चाहिए, और विद इन द डॉक्यूमेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, यानी आप जो है आपस में उनमें जो है टकराव ना हो, इससे बचने के लिए आपको यूनिक आईडी देनी होगी। अब जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसको जावास्क्रिप्ट में जब भी आप यूज करते हैं तो थ्री टाइप्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी गई हैं। डोम मैनिपुलेशन का मीन है कि आपको मॉडिफाई करना, मैनिपुलेशन का मतलब है यहाँ पर मॉडिफाई करना। कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी किसी डिप पर कोई कंटेंट लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। देन स्टाइल आप उस पर लगा सकते हैं। मॉडिफाई करते हैं डोम के एलिमेंट को, तो ये थ्री प्रॉपर्टीज के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। सबसे पहले है वैल्यू, देन है इनर टेक्स्ट और देन है इनर HTML। तो स्टेप बाय स्टेप इनको सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले वैल्यू प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वैल्यू प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करेंगे, वैल्यू प्रॉपर्टीज का क्यों यूज होता है। तो दिस प्रॉपर्टीज यूज टू गेट, यानी रीड एंड राइट करने के लिए।
कोई वैल्यू आपको रीड करनी है या फिर कोई वैल्यू आपको राइट करनी है फॉर्म कंट्रोल पर स्पेशली। तो जो वैल्यू प्रॉपर्टी है स्पेशली वो बनी हुई है फॉर्म कंट्रोल के एलिमेंट के लिए। फॉर्म कंट्रोल के एलिमेंट में क्या क्या चीज आती है, इनपुट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, सेलेक्ट है, ठीक है, रेडियो बटन है या चेक बॉक्स है। ये सारे जो है फॉर्म एलिमेंट जो ऑलरेडी हम HTML में कवर कर चुके हैं, कि जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी से। अब इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी VS कोड की विंडो पर और देखते हैं क्या इंप्लीमेंटेशन इसका हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने VS कोड में आ गया हूँ, डे 4 मैंने यहाँ पर .html के नाम से फाइल को सेव कर लिया है। सबसे पहले मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन करूंगा। सिंपल मैं शिफ्ट के साथ क्या करूंगा, एक्सक्लेमेशन का साइन दबाऊंगा, यानी 1 को प्रेस करूंगा और जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपके देख पाएंगे यहाँ पर आ जाएगा मेरा बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। अब क्योंकि हमें क्या करना है कि फॉर्म कंट्रोल पर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है उसको हमको जो है यूज करना है। तो फॉर्म कंट्रोल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं जो है यूज करता हूँ फॉर्म, एक सिंपल फॉर्म बनाता हूँ, उसमें जो है एक नेम को लिख लेता हूँ, इनपुट, ठीक है, टाइप, उसके अंदर टाइप क्या होगा, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट मैं उसमें एंटर करना चाहता हूँ, टेक्स्ट, एंड देन इसको यहाँ पर आप जो है क्लोज कर दीजिए और इसके अंदर एक आईडी दे दीजिए जिसमें जो है जिससे हम उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम इसका मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए गो लाइव पर आप क्लिक करेंगे और साइड बाय साइड में विंडोज को सेट कर लेते हो। कैंडिडेट यहाँ पर देखिए जो हमने इनपुट बॉक्स बनाया है उसके अंदर क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स है, जो टेक्स्ट है यानी वो किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, टेक्स्ट का, और उसकी आईडी है नेम। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ, इसके अंदर एक वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल वैल्यू में लिख देता हूँ टैग कंप्यूटर, ठीक है। जैसे मैं टैग कंप्यूटर यहाँ पे लिखूंगा तो इसके अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यूज को मेरे को जो है यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अलर्ट में शो कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो डॉम मॉडल क्या कहता है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मॉडल होता है वो यही कहता है कि आप जो एलिमेंट है, ठीक है, HTML के जो एलिमेंट है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा टैग कंप्यूटर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये देखिए जो हमारा टैग कंप्यूटर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को हमको उठाना है, यानी उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, गेट करना है। उठाने का मतलब यहाँ पर गेट करना है। अब जब हम गेट करेंगे तो गेट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि ये पॉसिबल है डोम मॉडल के थ्रू। अब डोम के लिए हमें, क्योंकि डोम किसके अंदर अवेलेबल है, ये अवेलेबल है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के लिए पहले हमें स्क्रिप्ट टैग, जहाँ क्योंकि हमें अब स्क्रिप्ट लिखनी होगी, ठीक है, स्क्रिप्ट लिख लिया। अब स्क्रिप्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल, और यहाँ पर मैं इसका नाम रखता हूँ गेट नेम। इसके अंदर गेट नेम मैंने लिखा और यहाँ पर जो फंक्शन अवेलेबल है, क्या फंक्शन अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये फंक्शन वहां पर मैंने भी आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो फंक्शन है ये अवेलेबल है डोम मॉडल के अंदर और इसको एक यूनिक आईडी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल यूनिक आईडी के लिए मैं जो है डबल कोट्स में मैंने जो यूनिक आईडी दी थी वो दी थी नेम। तो यहाँ पर नेम जो है आपका मैच होना चाहिए उस इनपुट, ठीक है। यहाँ पर अब मैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल वैल्यू प्रॉपर्टी अवेलेबल है। वैल्यू प्रॉपर्टी किस लिए अवेलेबल है, वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर्म कंट्रोल के लिए स्पेशली वर्क करती है। जैसा कि हमने अभी इसमें थ्योरी में पढ़ा था कि जो वैल्यू जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर या तो इसको रीड करने के लिए राइट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू प्रॉपर्टी इनपुट पर, टेक्स्ट बॉक्स पर, टेक्स्ट एरियाज पर, जो भी फॉर्म कंट्रोल्स के ETC हैं वो उन पर ये वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ गए, अब हम ये देखते हैं कैंडिडेट कि क्या इस अलर्ट, ये जो हमने वेयर गेट नेम है, क्या यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि डे 3 क्लासेस में बताया था कि आउटपुट देखने के 4 मेथड मैंने आपको बताया था। तो मैं अलर्ट में इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ, ठीक है। अलर्ट में मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट क्या होगा, गेट नेम। देखिए जैसे मैं इसको कराऊंगा ये हो गया और देन इसको एक बार फिर से ओके करके रिफ्रेश करा लेते हैं। तो देखिए टैग कंप्यूटर आपके सामने आ गया है। ये क्या देख पा रहे हैं आप, टैग कंप्यूटर अलर्ट बॉक्स में मेरा आउटपुट शो हो गया है, जो कि इनपुट बॉक्स में, जो कि इनपुट में जो है फॉर्म कंट्रोल के इनपुट के अंदर, ये इनपुट फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट में लिखा हुआ था, वैल्यू लिखी थी टैग कंप्यूटर, उसको मैंने डोम मॉडल के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन के थ्रू
उसकी आईडी को मैच कराकर वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके इस गेट नेम में मैं ले आया, और ले आने के बाद मैंने क्या किया, उसको जो है शो कराया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर कोई चीज चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ टैग ओनली, और मैं इसको फिर से रन कराता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टैग हो गया, और यहाँ पे भी टैग, ये देखिए टैग आ गया। तो जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे वो वैल्यू हमारी अलर्ट में आ जाएगी। तो यही डॉम मॉडल कहता है कि आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, किसके, एचटीएमएल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर की वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमको इसके अंदर सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमें सेट करना है, तो मैं यहाँ से वैल्यूज को रिमूव कर देता हूँ, मेरे को कोई वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो अभी तक हमने किया था गेट, हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। सेट कैसे करेंगे, सेट करने के लिए कैंडिडेट आपको करना क्या होगा, इस सिंटेक्स को थोड़ा मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमारी गेट करने की वैल्यू थी। अब अगर हमको सेट करना है तो सेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन इसके अंदर हम आईडी पार्ट पास करेंगे, आईडी को डबल कोट्स में पास करना है, तो आईडी है हमारी नेम इसकी, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की, डॉट यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, और देन यहाँ पर जो भी आपको स्ट्रिंग देनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को नाम देना है फिर से टैग कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टैग कंप्यूटर। जैसे मैं लिखूंगा तो आप क्या देख पा रहे हैं, टैग कंप्यूटर इसके सामने आ गया है, इसके अंदर आ गया है कैंडिडेट। तो ये है, ये तो गेट का मेथड था कि आपने इसको गेट किया, ठीक है, ये गेट का था, और ये सेट करने का है कि जब भी आपको सेट करनी होगी कोई वैल्यूज को, तो आप कैसे सेट करेंगे। सेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को लिखेंगे, देन उसके अंदर उस आईडी को पास करेंगे डॉट वैल्यू, और देन उसके अंदर फिर जो है प्रॉपर्टीज जो भी आपको वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं वैल्यूज को चेंज करता हूँ, क्या मैं चेंज कर पाऊंगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है यूट्यूब। अब जैसे मैंने यूट्यूब लिखा तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे पेज रिफ्रेश हुआ ऑटोमेटिकली आपके सामने यूट्यूब लिखा हुआ गया। टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को गेट करने के लिए या सेट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप डॉट वैल्यू प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो जो डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी है, जब भी आप इंटरव्यू देते हैं कैंडिडेट, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू है या फिर टेक्स्ट एरिया में एक वैल्यू है, आपके सेलेक्ट में आप कोई वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, अब उसको वैल्यूज को यूज करना है, गेट करना है, तो वहां पर किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और अगर उसके अंदर ही सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल इनपुट टेक्स्ट एरिया या सेलेक्ट या रेडियो बटन, तो वहां पर किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो भी वैल्यू ही प्रॉपर्टी का यूज होगा, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल के लिए स्पेशली जो प्रॉपर्टी बनी हुई है वो है वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो देखिए नेक्स्ट पर है, सेकंड है कि इनर टेक्स्ट, यानी इनर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है। इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है गेट और सेट करने के लिए, यानी किसी वैल्यू को उठाने के लिए, रीड करने के लिए, देन राइट करने के लिए। तो उसके लिए वो जो वैल्यू को गेट एंड सेट करता है वो किस पर करता है, एक तो वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में करता है जब आप इनर एचटीएमएल को यूज करता है, और ये किन सारी चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं, ये आप इन सब चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं जो फॉर्म कंट्रोल के नहीं है, जैसे H1 से लेके H6 तक, टेबल, यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिप, पी, स्पैन या फिर और भी चीजें हैं, तो उन पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल वही सिंटैक्स है। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल क्या है। और मैं अब एक पैराग्राफ या फिर एक डिप लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिप को यूज करना चाहता हूँ, और डिप की मैं एक आईडी जो है यहाँ पर यूज कर लूंगा, डिप, और डिप की आईडी मैं एक दे देता हूँ, डिप की आईडी डी मैं देता हूँ कंटेंट, ठीक है, कंटेंट मैंने डिप की आईडी दे दी है, ठीक है। इस डिप पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल टैग कंप्यूटर, ठीक है, ये मैंने टैग कंप्यूटर इस डिप पर लिख दिया है, ठीक है। और जो है इस डिप पर जो डेटा मैंने लिखा है उसको मैं एक अलर्ट बॉक्स में शो कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब अलर्ट बॉक्स कहाँ का पार्ट है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ये क्या है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट को उठाना है। नॉर्मल टेक्स्ट का मतलब है कि टैग कंप्यूटर, और ये नॉर्मल टेक्स्ट कहाँ पर अवेलेबल है, डिप के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिलती है वो मिलती है आपको इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट के लिए फिर आप क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल में फॉर एग्जाम्पल मैं नेम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल का साइन लगाता हूँ, और यहाँ पर वही फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। देन ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके अंदर डबल कोट्स में उस आईडी को पास कर देंगे कैंडिडेट, जो आईडी आपने डिप की है। तो डिप की आईडी है कंटेंट, और यहां पर डॉट लगाकर कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे।
तो जैसे मैंने इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को यूज किया, इस वेरिएबल के अंदर क्या आ गया है, ये नाम आ गया हुआ टैग कंप्यूटर। अब मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो आउटपुट के काफी सारे मेथड है जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले कराने के लिए, तो मैं कराता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट अंदर और इस नेम को प्रिंट करा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया तो आप क्या देख पा रहे हैं, नीचे ही एकदम से आउटपुट आ गया मेरा, ठीक है, ओके। और अभी मैं ऊपर वाले में थोड़ा सा स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो, ये देखिए, तो ऊपर वाले में ये बैकग्राउंड कलर था, यानी ये डिप का पार्ट है, ये डिप है, और इसको मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू टैग कंप्यूटर को इस डिप से उठाकर नीचे अपने बॉडी सेक्शन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मेथड है उसके थ्रू मैंने लिख दिया है। अब मैं अगर कंसोल पर लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट, और इसके अंदर मैं नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इस कंसोल को देखने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, और यहाँ कंसोल नाम का ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पर आउटपुट आ गया है टैग कंप्यूटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्लेन टेक्स्ट को जो है गेट करना है प्लेन टेक्स्ट को, और प्लेन टेक्स्ट को जो गेट करना है वो करना है इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल ये तो हमारा गेट का मेथड हो गया, ये तो हमने गेट के लिए लिख लिया, गेटिंग डेटा फ्रॉम डिप, ये हमारा डेटा डिप से आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि डिप पर ही डेटा रख दें, टैग कंप्यूटर के आगे भी कोई लाइन जोड़ दें, तो यहां पर होगा सेट, ठीक है, सेटिंग डेटा टू डिप। अब हम डिप पर डेटा देना चाहते हैं, तो डिप पर डेटा देना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर जो है आईडी को पास करेंगे डबल कोट्स में, आईडी क्या होगी कंटेंट डॉट, क्योंकि हमें प्लेन टेक्स्ट को लिखना है, तो प्लेन टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया था इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अब इसके आगे जो भी मैं टेक्स्ट में लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल वेलकम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ, तो देखिए मैंने जैसे वेलकम लिखा तो यहाँ पर क्या करा है इसने, इस डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन ने इस आईडी पर, यानी ये आईडी पर वेलकम को प्रिंट कर दिया, ठीक है, वेलकम को लिख दिया, जबकि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसके बाद में लिखा हुआ था टैग कंप्यूटर, ठीक है, तो उसको उसने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप जो एलिमेंट को गेट एंड सेट कर सकते हैं, यानी इस मेथड के थ्रू आप एचटीएमएल के जो एलिमेंट है उसको वैल्यू को गेट कर सकते हैं, उस पर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो ये गेटिंग एंड सेटिंग आपने यहाँ पर देख लिया अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इनर एचटीएमएल, और ये इनर एचटीएमएल जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कैंडिडेट ये किया जाता है कि जब भी आपको डेटा उठा के लेके आना होता है और टैग के साथ उठा के लेके आना होता है, जो इंटरनल टैग होते हैं उसके साथ डेटा को उठा के लेकर आना होता है या फिर सेट करना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो मैं अपनी VS कोड की विंडोज पर आ गया हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिप बनाता हूँ, ठीक है, डिप, और देन डिप की मैं एक आईडी देता हूँ कंटेंट, ठीक है, ये मैंने डिप की आईडी दे दी कंटेंट, और इस डिप के अंदर मैंने H3 टैग का यूज कर लिया, S3, और देन S3 के अंदर मैं एक लिख देता हूँ टैग कंप्यूटर, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये डिप आ गई, डिप पर आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक तो टैग कंप्यूटर जो है वो अलर्ट बॉक्स में आ जाए, उसके साथ में क्या हो कि जो उसके आगे पीछे जो टैग लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी टैग लगे हुए हैं, टैग क्या लगे हुए हैं, S1 वो S3 और S3 टैग ओपन, S3 क्लोज लगे हुए हैं। अब इसको कैसे आप यूज कर पाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हमको ये काम करना है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट में, तो हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करता है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर वैल्यूज को उठा के लेके आना है विद जो है टैग के साथ में, तो वैल्यूज फॉर एग्जांपल वेरिएबल, और मैं यहाँ पर नेम जो है एक वेरिएबल है उसको ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कंटेंट, क्योंकि आईडी का नाम है कंटेंट। अब यहाँ पर लिखते हैं इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल को लिख लिया, ये हमने इनर एचटीएमएल में लिख लिया। अब अलर्ट में मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, किसको, नेम को, जो हमने नेम लिया है। कैंडिडेट आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने जो अलर्ट बॉक्स आया है, तो देखिए जो डिव है उसने उसको तो छोड़ दिया, बट जो टैग कंप्यूटर के आगे वाले टैग है, यानी S3 लास्ट वाला टैग है S3, तो ओपन और क्लोजिंग के साथ में ही आया है, ठीक है। तो जो इनर HTML जो प्रॉपर्टी है वो साथ में टैग को भी लेकर आती है, जबकि अगर मैं इसको इनर टेक्स्ट के थ्रू अप्लाई करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूं इनर टेक्स्ट, तो आप क्या देखेंगे, ये देखिए जब हम इसको रन कराएंगे तो ओनली टैग कंप्यूटर को ही लेके आ रही है प्रॉपर्टी,
तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है, काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में क्या डिफरेंस है। तो इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में मेन यही डिफरेंस है। जब आप इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो वो ओनली डेटा को लेके आती है, प्लेन टेक्स्ट को लेके आती है। बट जब आप इनर एचटीएमएल का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आता है आपका डेटा के साथ में, उसके साथ में आता है, डेटा के साथ में क्या चीज आती है, डेटा के साथ में आता है आपका टैग, यानी टैग भी आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये था कि दो मॉडल, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हमने क्या क्या चीज को कवर किया यहाँ पर, यानी हम कैसे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, देन उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये हमने पॉइंट तो देखा कि कैसे आप वैल्यूज को गेट कर सकते हो इनर एचटीएमएल के थ्रू, ठीक है। अब हम वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, ठीक है, सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कलर जो है सेट करना चाहता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा डिप के अंदर डेटा लिखा हुआ है S3 के अंदर टैग कंप्यूटर, मैं इसको करना चाहता हूँ जो है इसको मैं H1 करना चाहता हूँ। अब कैसे करेंगे इसको, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डबल कोट्स में देंगे हम, क्या देंगे, उस आईडी का नाम, कंटेंट डॉट, यहां लिखेंगे इनर एचटीएमएल इक्वल, यहां पर देंगे आप जो है डबल कोट्स में आप इसको देंगे जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप H1 अप्लाई करना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है, H1 को क्लोज एंड देन H1, और यहां पर मैं लिखना चाहता हूं रवि कुमार। आप क्या देख पा रहे हैं, H3 को इसने रिप्लेस कर दिया। आप अगर इसको देखेंगे कोड को, तो यहाँ पर क्या है कि ये डिप था, डिप के अंदर क्या लिखा हुआ था, टैग कंप्यूटर, और वो S3 में लिखा हुआ था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इनर एचटीएमएल को भेजा। कैसे भेजा, H1 के अंदर भेजा रवि कुमार को, तो यहाँ पे इसने रवि कुमार, तो यहाँ पर रवि कुमार को कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क टैग के थ्रू भेजता हूँ, देखता हूँ क्या मैं मार्क टैग अप्लाई होगा, ये देखिए जैसे मैंने मार्क टैग के थ्रू भेजा तो मार्क टैग भी इसने अप्लाई कर दिया। तो आप इस तरीके से गेट एंड सेट कर सकते हैं। और इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो डॉम मॉडल होता है वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी जो है एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल के एलिमेंट हो सकते हैं या फिर वो नॉर्मल एलिमेंट हो सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज जो है अवेलेबल है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, वैल्यू डॉट प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इनर टेक्स्ट अवेलेबल है, इनर एचटीएमएल अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपने डॉम मॉडल को अच्छे समझा, और अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कहीं पर आपको कुछ लगता है प्रॉब्लम्स है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।